हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 11, and the name of the chapter is Compound Personal Pronouns. In the previous class we have learned about the personal pronouns. I hope आप सभी ने वो वीडियो देखी है और आप सभी को personal pronouns समझ आए हैं. So let's start with compound personal pronoun. First we will understand few examples. Compound personal pronouns are formed by adding self to my, your, him, her and it. Compound pronouns को आप कैसे फॉर्म करते हैं? By adding self in the personal pronouns. Personal pronouns हमारे पास कौन कौन से होते हैं बच्चों? I, me, you, it, alright, them, ऐसे वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. तो कंपाउंड प्रोनाउन बनाने के लिए आप पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. नाउ सेल्फ्स टू आवर, योर एंड देम. अब जितने भी प्लूरल प्रोनाउंस आपके पास होते हैं उनमें आप क्या ऐड करेंगे? सेल्फ्स ऐड करेंगे. SELVES सेल्फ्स. आर के लिए आप आर सेल्फ्स लिखेंगे. योर मीन्स योर सेल्फ्स. देम को लिखेंगे देम सेल्फ्स. यानी कि यू, योर, दैम ये सब क्या हैं बच्चों? ये प्लूरल वर्ड्स हैं. प्लूरल सब्जेक्ट्स और नाउन्स के साथ में आप हमेशा सेल्फ्स ऐड करेंगे. मूविंग अहेड, द यूज़ ऑफ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. अब हम देखेंगे कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ क्या होता है. The compound personal pronouns are used in the following two ways. अब compound personal pronouns को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे पहले as reflexive pronouns. As a reflexive pronoun कैसे यूज़ करते हैं? Reflexive pronouns. The compound personal pronouns are called reflexive pronouns. अब हमारे पास जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट. अगर कोई भी सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है लेकिन वो एक्शन वापस से लौटकर सब्जेक्ट के पास ही आ जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल कट कर रहे हैं नाइफ से. यू आर कटिंग द एप्पल विद द नाइफ बट यू हर्ट योर सेल्फ. आपने अपने आप को ही हर्ट कर लिया. एक्शन भी आपने किया और एक्शन का जो रिजल्ट है वो टर्न बैक किसके पास आया? आप सभी के पास आया. फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड माई सेल्फ अनेबल टू मूव. यानी कि मैंने पाया कि मैं तो मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ. वी हाइड आवर सेल्व्स. नाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द गेम. क्या तुमने गेम के दौरान खुद को हर्ट कर लिया? मीन्स यू वर प्लेइंग द गेम. एक्शन तो आप कर रहे थे ना बच्चों. आपने एक्शन किया और हर्ट भी आपने आपको ही किया. तो एक्शन भी आपने किया और जो एक्शन का रिजल्ट है वो टर्न बैक होके भी आपके पास आया. He has landed himself in difficulties. उसने अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ में डाल दिया. She will knit the sweater herself. यानी कि वह खुद से ही स्वेटर बनाएगी. The door closed by itself. डोर खुद से ही बंद हो गया. The children dressed themselves for school. जो बच्चे हैं स्कूल के लिए खुद से ही रेडी हो गए. Now in these sentences the pronouns myself, ourselves, yourself, himself, herself, themselves are acting as the objects to verb. ये verb के लिए as a object दिख रहे हैं and refer to the same person or things to indicated by the subject of the verb. I hope मेरे प्यारे बच्चों आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो समझ आया है.
एक्शन भी आप ही करते हैं और एक्शन का जो रिजल्ट है टर्न बैक होके भी आपके पास आता है। आपने कोई एक्शन किया, आपने खुद को हर्ट कर लिया, दरवाज़ा खुद से ही बंद हो गया है, आपने खुद को ही डिफ़िकल्टीज़ में डाल लिया है। एक्शन भी आप करेंगे और रिजल्ट भी आपके पास ही टर्न बैक होगा। मूविंग अहेड, वी हैव एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं बच्चों? आई माई सेल्फ सो हर डू इट, मैंने खुद देखा है उसे ऐसा करते हुए। वी विल सी द सिनेमा फिल्म आर सेल्व्स, यानी कि हम खुद से ही सिनेमा में मूवी देखेंगे। यू योर सेल्फ कैन सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, क्या तुम खुद से ही ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? ही हिमसेल्फ विल राइट एन एसे, वह खुद से ही ऐसे लिखेगा। शी हर सेल्फ विल परफॉर्म इन द ड्रामा, वह खुद से ही ड्रामा में परफॉर्म करेगी। द वॉल इटसेल्फ फेल, दीवार खुद से ही गिर गई। दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने खुद से ही अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया। सो इन दीज सेंटेंसेस, प्यारे बच्चों, इन सभी वाक्यों में द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ and themselves are used for sake of emphasis। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर केवल ऐसे जो प्रोनाउंस हैं वो केवल क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं सेंटेंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एज एम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? एक्शन भी सब्जेक्ट करता है और एक्शन का रिजल्ट भी टर्न बैक होके सब्जेक्ट के पास ही आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करते हैं? सब्जेक्ट में केवल उन पर्सनल प्रोनाउंस को हाईलाइट करते हैं। मूविंग टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, नाउ fill in the blanks with the correct compound pronouns। आपको कुछ fill in the blanks दिए गए हैं, आपको यहाँ पर correct compound personal pronouns fill करने हैं। Okay, so first sentence we have the teacher taught themselves to cook। बच्चों यहाँ पर आप सभी अपनी बुक में एरो बनाकर ऐसे टीचर लिखिएगा। ओके, द टीचर taught themselves to cook। Second is she found herself lost in the city। We organized ourselves into teams। All right. Fourth one is the dog injured itself while playing। डॉग ने खुद को इंजर्ड कर लिया खेलते हुए। She blamed herself for the mistake। उसने मिस्टेक के लिए खुद को ब्लेम किया। You should give yourself a break। तुम्हें खुद को एक ब्रेक देना चाहिए। He built himself a new desk। उसने अपने लिए एक नई डेस्क बनाई। I challenged myself to run a marathon। यानी कि मैं मैराथन के लिए खुद को चैलेंज करती हूँ। They congratulated themselves on the win। Let's just relax and enjoy ourselves। रिलैक्स करो और खुद को एंजॉय करो। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू फिल दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब यहाँ पर आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस फिल करने हैं। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस सम। So you all have to write myself here। She herself found the solution। So you all have to write herself। He himself told me this। Children themselves cooked the rice। So you all have to write themselves। We ourselves witnessed the accident। यानी कि हमने खुद वो एक्सीडेंट देखा है। सो यू ऑल हैव टू राइट ourselves here। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। अब आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें कुछ प्रोनाउंस हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं वो प्रोनाउन कौन से हैं। आई माई सेल्फ हर्ड हिज रिमार्क्स, मुझे उसके मार्क्स खुद से याद हैं। यहाँ पर माई सेल्फ यूज़ किया गया है विच इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन, सो यू ऑल हैव टू राइट एम्फेटिक pronoun. Next is we often deceive ourselves. Ourselves क्या है आपका, एक emphatic pronoun है। He himself said so. Himself भी आपका एक emphatic pronoun है। I myself, यहाँ पर जो myself है वो भी emphatic pronoun है। He himself यूज़ किया गया है, ये भी एक emphatic pronoun है। राजू did it himself, राजू ने ये खुद से किया, तो यहाँ पर जो himself है वो भी आपका एक emphatic pronoun है। Now the remaining sentences you all have to identify the kinds of pronouns and you all have to fill in your books. मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.